हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज आपका ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ, तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए किसका 25 में कितना सही है। समझ गए? आज का ये पेपर है 10 फरवरी। चलिए अच्छा से आप लोग क्वेश्चन लेके बैठिए और जल्दी से मिलाइए। फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में हम बताते हैं। एंथ्री ऑफ पाइजोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। तो एक का बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है? कठोर जलवायु या दुर्गम स्थलाकृति। समझ गए? अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर अधिक हो रहा है, मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। तो इनमें से सभी। तो 3 का डी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर, वाणिज्य पशुपालन की मुख्य विशेषता है आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। तो 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन। निम्न में से कौन से फल भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं? अंजीर और जैतून। अंजीर और जैतून। तो कितना था आपका? 5। 5 का ए बिल्कुल सही है। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है? हथकरघा, बुनाई उद्योग, कुटीर उद्योग है। 7। इनमें में से कौन सा सेवा कार्य नहीं है? खेती सेवा नहीं है, ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये तीनों सेवा है। सेवा मतलब तृतीय क्षेत्र। 8 नंबर, चतुर्थ गतिविधि का उदाहरण है? वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श, विचार। तो इनमें से सभी होगा। चलिए आगे चलते हैं। पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर अटलांटिक और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो 9 का आपका ए हो जाएगा। 9 का क्या होगा? सॉरी, 9 का होगा आपका बी, अटलांटिक और प्रशांत। अटलांटिक और प्रशांत, अटलांटिक और प्रशांत। तो ये गलत है। 9 का बी हो जाएगा। 9 का बी। 10 नंबर, हाँ, गोल्डन मतलब स्वर्ण चतुर्भुज योजना दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। ए। 10 का ए। 11 नंबर चलते हैं। बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ है व्यापार मतलब कई देशों के बीच व्यापार होता है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार। चलिए अब 14 नंबर चलते हैं। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और देश के भीतर ही तो आंतरिक प्रवास। 16, इनमें से कौन सा खनन नगर है? खनन नगर सब होगा, धनबाद, झरिया, रानीगंज, क्योंकि यहाँ पे कोयला खदान है। 16 का डी बिल्कुल सही। 17, कॉफी मुख्यतः उगाई जाती है? तो कॉफी मुख्यतः उगाई जाती है कर्नाटक में। कॉफी कहाँ उगाई जाती है? 17 का बी होगा, कर्नाटक। 18, जिनमें से किस फसल की सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो जूट होगा। सॉरी, 18 के बाद 15 तो यहाँ था। भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है? केरल। तो 15 का बी। 15 का बी ठीक है। 20, इनमें से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज क्या होगा? लो अयस्क। 21, कौन सा शहर हथकरघा और पारलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? बनारस, सूती, कोयम्बटूर। इनमें से सभी। अगला, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। सुबह को बताए थे ये क्वेश्चन। तो 22 का 2। 23 नंबर, निर्यात का अर्थ है? निर्यात का अर्थ है विदेश में माल बेचना। क्या होगा? 23 का ए होगा। 23 का ए। 24, इनमें से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है? वायु प्रदूषण, जल, मृदा, सब होगा। 25, भारत में सबसे तेज परिवहन कौन सा साधन है? वायु परिवहन सबसे तेज है। तो 25 का सी। ठीक है, आप लोग मिलाइए और कमेंट करके बताइए किसका कितना सही हुआ। ठीक है। ये 19 नंबर, यहाँ निम्न में से कौन सा जल संरक्षण की विधि है? वर्षा जल संग्रहण। ये छूट गया था, सॉरी। चलिए हो गया आपका। मिला लीजिए किसका कितना सही है।